धमाके पर अब परत दर परत खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आत्मघाती आतंकी का ये वीडियो सामने आया है। दिल्ली की सड़कों पर यह आतंकी बड़े आराम से गाड़ी में घूमता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी का नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ आमिर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहचान की पुष्टि के लिए उमर की मां और उसके 2 भाइयों को डीएनए जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरी घटना की सारी जानकारी आपको बताते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके ने देश की राजधानी को हिला दिया है। सोमवार शाम करीब 6:52 पर हुए I-20 कार ब्लास्ट में अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाके में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i10 कार की जांच से अब आतंकी एक गहरी साजिश उजागर हो रही है, जिसमें कश्मीर से डॉक्टर, इमाम और फरीदाबाद में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल शामिल हैं। अब तक की कार्रवाई की बात करें तो धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, NIA और फॉरेंसिक टीमों ने मिलकर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पूरे इलाके को सील कर CCTV फुटेज की स्कैनिंग की गई, जिसमें सामने आया कि कार धमाके से करीब 3 घंटे पहले पार्क की गई थी। UAPA और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने इसे फिदायीन हमला मानते हुए जांच को आतंकवाद की दिशा में आगे बढ़ाया है। इस मामले में अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। पुलवामा कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील, कुलगाम कश्मीर से डॉक्टर आदिल अहमद राथर, अनंतनाग कश्मीर की डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 5 अन्य लोगों, जिनमें शोपिया के एक इमाम भी शामिल हैं, को हिरासत में लिया गया है। जांच में पता चला है कि सफेद कार पुलवामा के डॉक्टर तारिक की थी, जिसने ये कार उमर को दी थी। इन गिरफ्तारियों के बाद ये स्पष्ट होता जा रहा है कि दिल्ली लाल किला धमाका किसी एक व्यक्ति की कार्रवाई नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैले आतंकी नेटवर्क की संयुक्त साजिश थी। जांच में शामिल एक अधिकारी के अनुसार ये आरोपी डॉक्टर और धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को सुरक्षित तरीके से चला रहे थे। जांच एजेंसियों ने लाल किले से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक कार की मूवमेंट को ट्रेस किया है। ये साफ हो गया है कि सफेद I-20 कार पुलवामा के डॉक्टर तारिक की थी, जिसने कुछ हफ्ते पहले ये कार डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ आमिर को दी थी। उमर को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस को कार के अंदर से एक व्यक्ति के अवशेष भी मिले हैं, जिसका DNA टेस्ट जारी है, ताकि ये पता चल सके कि धमाके के वक्त कार में आखिर कौन था। इसी बीच फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में संयुक्त छापेमारी की गई है, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। एजेंसियों का कहना है कि यह हमला दिल्ली NCR और अन्य बड़े शहरों में श्रृंखलाबद्ध धमाकों की योजना का हिस्सा हो सकता था। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला है और जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ा बताया जा रहा है। उसके संपर्क में आने वाले अन्य 3 डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल और शाहीन पिछले कई महीनों से फरीदाबाद और गुरुग्राम में मेडिकल क्लिनिक की आड़ में काम कर रहे थे। जांच में पता चला है कि इन्हीं क्लिनिकों में विस्फोटक सामग्री छिपाई जाती थी और दिल्ली में कार के जरिए फिदायीन मिशन की योजना बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस, NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस इस केस में संयुक्त रूप से काम कर रही है। राजधानी और NCR के सभी महत्वपूर्ण इलाकों जैसे कि इंडिया गेट, संसद मार्ग और मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के और भी सदस्य दिल्ली और हरियाणा में छिपे हो सकते हैं। अब एजेंसियों का फोकस डॉक्टर उमर मोहम्मद की मौत की पुष्टि या फिर अगर वो जिंदा है तो उसकी गिरफ्तारी पर है। DNA रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकवरी से इस हमले की अंतिम कड़ी जोड़ने की कोशिश जारी है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि लाल किला धमाका भारत की राजधानी को निशाना बनाने की एक बड़ी अंतर्राज्यीय साजिश थी, जिसमें कश्मीरी डॉक्टरों का नेटवर्क प्रमुख भूमिका निभा रहा था। इस धमाके ने एक बार फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों को चेता दिया है कि आतंक अब नई पहचान और नई रणनीतियों के साथ लौट रहा है, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी धार्मिक पदाधिकारी के रूप में और कभी आम नागरिक की आड़ में। इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।